हे गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल IQ बूस्टर AR पर। आज है 24 अगस्त और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से अपडेट करूंगा। आज की इस वीडियो में पहले ही बता दूं कि इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है Recently, in which place of Pakistan 2 Chinese citizens were killed in a blast? हाल ही में पाकिस्तान के किस स्थान पर एक बम विस्फोट में 2 चीनी नागरिक मारे गए? तो हाल ही में देखिए, पाकिस्तान का जो ग्वादर वाला एरिया है वहाँ ये विस्फोट हुआ था। यदि आप मैप में देखें तो ग्वादर पोर्ट कनेक्ट हो रहा है काशगढ़ से। काशगढ़ जो कि चाइना का एक प्रांत है, या हम कह सकते हैं एक प्रोविंस है। अच्छा, ये दोनों किस लिए कनेक्ट किए जा रहे हैं? तो दोस्तों, आप सबने सुना ही होगा सीपेक कॉरिडोर, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये रिलेटेड है BRI से, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये क्या है? तो देखिए, जो चाइना है वो जल और थल मार्ग से यूरोपियन कंट्रीज़ है और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है यहाँ इनसे कनेक्ट होना चाहता है। तो उसके लिए चाइना को एक शॉर्ट रास्ता चाहिए। इंडियन ओशन वाले रूट में अगर आप यदि देखें तो इसे पूरा घूमकर भारत को क्रॉस करते हुए अफ्रीका महाद्वीप पहुंचना पड़ता है। यदि ये अगर डायरेक्ट भारत के सर पर से होते हुए किससे जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है वहाँ काराकोरम दर्रा, तो काराकोरम दर्रा को क्रॉस करते हुए ये पहुंचता है ग्वादर पोर्ट। और ग्वादर पोर्ट से तो ईजी है, यहाँ से चाइना मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ ईज़िली ये अपनी पकड़ बना सकता है, और अफ्रीका महाद्वीप भी ये यहाँ से ईज़िली पहुँच सकता है। इसी इंडियन ओशन को क्रॉस करके घूम कर जाना नहीं पड़ेगा। अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया है। पाकिस्तान के ग्वादर के पास जो बम विस्फोट हुआ है उसमें 2 चीनी नागरिक मारे गए। तो देखिए दोस्तों, ये बात तो हज़म ही नहीं होती है कि पाकिस्तान के बम विस्फोट की वजह से चीनी नागरिक मारे गए, क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना तो मित्र राष्ट्र हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी भी एक हिस्ट्री है। अगर इसे आप रिलेट कर पाए तो चाइना का एक प्रांत है जिनजियांग प्रांत या फिर जिनजियांग प्रोविंस। यहाँ जो उइगर मुस्लिम्स होते हैं इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, यानी कि इन्हें यातनाएँ दी जाती हैं, और ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा भी बन चुका है। तो ये चाइना में उइगर मुस्लिम्स हमेशा से ही सरकार का विरोध करते आ रहे हैं, और अभी शायद ये लास्ट मंथ की न्यूज़ है कि यहाँ एक बम विस्फोट हुआ था यहाँ सीपेक कॉरिडोर के पास ही, जिसमें कि एक बस में विस्फोट हुआ था जिसमें कि 13 चीनी नागरिक मारे गए थे। और यहाँ ही अभी फिर से एक विस्फोट हुआ जिसमें 2 चीनी नागरिक मारे गए, जिसकी इस क्वेश्चन में बात की जा रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट आइलैंड इज़ बिल्ड 1200 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री? दुनिया का सबसे नया द्वीप किस देश के तट से 1200 किलोमीटर दूर बना है? तो देखिए दोस्तों, ये बना है ऑप्शन सी जापान में। जापान जो कि पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है, और पैसिफिक ओशन जाना जाता है रिंग्स ऑफ फायर के लिए। कहने का मतलब है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा समुद्री ज्वालामुखी फटते हैं वो पैसिफिक ओशन में ही फटते हैं। तो अभी हाल ही में ही यहाँ एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसके बाद एक नए द्वीप का पता लगाया गया है। जापान कोस्ट गार्ड की टीम ने इसका पता लगाया है, जो कि जापान से 1200 किलोमीटर दक्षिण की साइड यानी कि साउथ की साइड ये नया द्वीप पाया गया है, जो कि जापान की मिनामी लोटो द्वीप से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अब अगर हम बात करें जापान की, यहाँ की करेंसी है येन, इसकी राजधानी है टोक्यो। हाल ही में यहाँ ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए थे, जिसमें टॉप पर रहा था अमेरिका, दूसरे स्थान पे रहा था चाइना और तीसरे स्थान पे रहा था जापान। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकाकू ये भी जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्लेस ऑफ स्नोफॉल? हाल ही में निम्नलिखित में से किसमें
हिमपात यानी कि स्नोफॉल के स्थान पर पहली बार वर्षा हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड में अब तक बस हिमपात यानी कि स्नोफॉल होता था, लेकिन हाल ही में यहाँ बारिश देखी गई, जो कि चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि ऐसा हुआ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंजेस का भी असर यहाँ देखने को मिल रहा है। यह चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि अब यहाँ बारिश हुई है, और बारिश कहाँ होती है? देखिए, जो समुद्र का पानी है, जहाँ भी पानी स्टोर होता है धरती में, वो भाप बन के ऊपर उठता है और बादल बनते हैं, और वही बादल उस पानी की बारिश ज़मीन पर करता है। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रीनलैंड में बर्फ़ पिघल रही है और पिघलने के कारण जो वैस बन रहे हैं, वास बनने के बाद जो यहाँ बारिश हो रही है, ऐसे में यहाँ जो हिमपात होता है, हिमपात ना हो कर के ये बारिश का रूप ले चुका है। हालांकि क्लाइमेट चेंजेस के और भी एग्जाम्पल हाल ही के दिनों में पूरे वर्ल्ड में देखने को मिले हैं। कुछ हम रिलेट कर सकते हैं। यहीं ग्रीनलैंड के पास ही की बात करें कनाडा की। हालांकि कनाडा में बहुत ठंड होती है, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्लाइमेट चेंजेस का असर यहाँ भी देखने को मिला है, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को टच कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द परचेज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ AK-103 असॉल्ट राइफल। हाल ही में भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीदारी के लिए किस देश से समझौता किया है? तो भारत ये खरीदेगा ऑप्शन बी रशिया से। इसके लिए भारत और रशिया के बीच हस्ताक्षर यानी कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ रक्षा समझौते की बात की जा रही है, तो रशिया के बारे में हम आगे बात कर ही लेंगे। बाकी के 4 ऑप्शंस हैं जो कि मिलते जुलते हैं क्वेश्चन के साथ, हम इन्हें पहले कवर कर लेते हैं। ऑप्शन बी, रशिया से भारत AK-103 असॉल्ट राइफल ले ही रहा है, और साथ ही में S-400 मिसाइल पहले ही ले चुका है, और S-500 मिसाइल का रशिया ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अब बात करें ऑप्शन ए फ्रांस की। फ्रांस से भारत ने राफेल विमान लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल से भारत ने लिया है एक ड्रोन जिसका नाम है 4 हिरॉन लॉन्ग एंड्योरेंस। ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग, जिससे भारत ने लिया है चिनूक हेलीकॉप्टर। और अब हम आते हैं रशिया पर, जहां से भारत ये असॉल्ट राइफल 103 को खरीदने जा रहा है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्राइम मिनिस्टर है व्लादिमीर पुतिन, और इंद्रा और एविया इंद्रा एक्सरसाइज है जो कि भारत और रशिया के बीच होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ पास्ड अ न्यू ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ। हाल ही में किस देश ने नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून यानी कि प्राइवेसी लॉ पारित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना। चाइना के द्वारा नया ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ पारित किया है। अब ये प्राइवेसी लॉ है क्या? तो देखिए, जैसे अपने देश में ओला और उबर के लिए ऐप चलता है, तो इसमें आप अपने कुछ पर्सनल जानकारी देते हैं क्या, देनी ही होती है। तो ऐसे में एक चाइना की कंपनी है दीदी, जो कि टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें भी लोग अपनी जानकारी साझा करते हैं। और वहीं की एक गेमिंग कंपनी है टेंसेंट। इन पर अभी हाल ही में क्या हुआ है कि लोगों के पर्सनल डिटेल शेयर करने का या फिर इसका दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से चाइना गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून लागू कर दिया है। जिससे होगा क्या कि कोई भी डिजिटल कंपनी है, ये लोगों के पर्सनल डाटा को कलेक्ट नहीं कर सकता, या कलेक्ट करेगा भी तो इसका मिसयूज़ नहीं कर सकता। ऐसा कानून पारित किया गया है अभी हाल ही में चाइना गवर्नमेंट के द्वारा। अब यदि हम बात करें चाइना के बारे में, तो फिर चाइना के बारे में तो मैं आपको इतनी बार बता ही चुका हूँ। इसकी कैपिटल है बीजिंग, इसकी करेंसी है येन मिनबे, इसके प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, और कल ही मैंने आपको बताया था यहाँ की 3 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। उइगर मुस्लिम वाला मुद्दे के बारे में मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता ही दिया था, और मंकी बी वायरस के बारे में मैंने आपको पहले बताया ही था, और बर्ड फ्लू का इंसानों में होने वाला पहला मामला ये भी हाल ही में चाइना में ही देखा गया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के 6ठे क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन विच कंट्री 14 मिलियन पीपल आउट ऑफ 39 मिलियन आर करंटली फेसिंग सीवियर हंगर।
विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार किस देश में वर्तमान में 39 मिलियन लोग में से 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं? तो दोस्तों ये न्यूज़ है ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान की। मतलब आप सोच ही सकते हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों की दुर्दशा। 39 मिलियन में से 14 मिलियन लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की यह स्थिति किसी से छुपी हुई तो है नहीं। जिस तरह से यहाँ अशांति फैली हुई है, जिस तरह से तालिबानियों ने आतंक मचा रखा है, जिस तरह से यह जुर्म फैलाए जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों या महिलाएं, किसी को भी इन्होंने बख्शा नहीं है। और अब आप यहाँ कह सकते हैं कि भूखमरी का आलम बना हुआ है। हालांकि काफ़ी सारे देश इस पर संज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रशिया है, रशिया के द्वारा हाल ही में अभी ट्रोइका प्लस मीट बुलाई गई थी, जिसमें कि पहली बार भारत को भी शामिल किया गया था। पर तब भी यहाँ अशांति का माहौल बना हुआ है और अब ये हालात हो गए हैं कि लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज के 7वें क्वेश्चन को। विद विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज़ साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $500 मिलियन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क इन बैंगलोर। बैंगलोर में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने किस संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते मतलब कि लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता किया गया है भारत और ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच। यह समझौता हुआ है $500 मिलियन का। किस लिए? बेंगलोर में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए, जिसके तहत 56 किलोमीटर की 2 नई मेट्रो लाइन का निर्माण इसके तहत किया जाना है। अब दोस्तों अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो फिर इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स मैनीला फिलीपींस में स्थित है और इसके सीईओ हैं वोइचिंग उम। और अब आते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द नेम ऑफ पुणे स्टेडियम हैज़ बीन अनाउंस्ड आफ्टर हुम। हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा करी गई है? हाल ही में जो ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा हैं, जो कि जैवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं। हाल ही के जो ओलंपिक संपन्न हुए हैं जिसमें भारत का एकमात्र गोल्ड आया है, वो इन्होंने ही जीता है। अब इन्हीं के नाम पर पुणे स्टेडियम का नाम रखने की घोषणा की जा चुकी है। अब देखिए दोस्तों अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो हाल ही में ऑप्शन बी मिल्खा सिंह जी का निधन हुआ है और हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा वहां के पैराग्लाइडिंग क्लब का नाम मिल्खा सिंह जी को सम्मान देते हुए रखा गया है। ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हीं के सम्मान में भारत का जो सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। एक और स्टेडियम है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। पहले ये कहा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाएगा, लेकिन अब ये जाना जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी जी के नाम से, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं आज के 9वें क्वेश्चन पे। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर द हिस्टोरिक सोमनाथ टेम्पल ऑफ विच स्टेट। प्रधानमंत्री किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी गुजरात में, क्योंकि सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। अब इन्होंने अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन तो किया है। जब मैंने इसके बारे में रीड किया तो देखिए इतनी सारी जो ये योजना है उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं, बस न्यूज़ इतनी है कि यहाँ डेवलपमेंट हो सके सोमनाथ मंदिर में और इसके आसपास के एरिया में, जिसके लिए पीएम मोदी द्वारा अलग अलग योजना का उद्घाटन किया गया है। अब यदि हम बात करें गुजरात की तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना भूल गया कि सोमनाथ मंदिर अभी इतना इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि सोमनाथ मंदिर के जो ट्रस्ट अध्यक्ष हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड इन द लिस्ट ऑफ हुरुन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन रही? तो हुरुन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी द्वारा बनाई हुई लिस्ट में अब भी टॉप पर रहा है ऑप्शन ए एप्पल।
इस लिस्ट के टॉप 6 में कोई चेंजेस नहीं है, जो कि है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, अल्फ़ाबेट, फेसबुक और टेंसेंट। ये तो टॉप 6 पर है और टॉप पर है एप्पल। और अगर बात करें भारत की, तो भारत की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पे रहा है, जिसकी वर्ल्ड में रैंकिंग है 57। और इन 500 कंपनीज़ में से भारत की बस 12 कंपनियां शामिल की गई हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं एक और वीडियो के साथ वापस आऊँगा। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।